नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मेरा नाम है श्रीमान भंडकर सर जी। जनता शिक्षण प्रसारक मंडल चंदनापुरी संचालित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं यहाँ पर देहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का घटक है जो घटक हमें एसएससी बोर्ड में 5 अंकों के लिए आता है। यहाँ पर देखेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन ये वृत्तांत लेखन के लिए अथवा है, दोनों में से आपको जो पसंद आएगा वो आप लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से कहानी लेखन करना ये बहुत आसान है, आपको अवश्य 5 अंक मिल भी सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। आपको प्राप्त करने हैं 5 अंक, तो क्या क्या करना है मैं आगे तो बताने वाला हूँ। इसके लिए शब्द मर्यादा है 70 से 80 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर कहानी लेखन जो विषय होता है, कहानी तो हमेशा जो घटी हुई होती है पुराने, यानी उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का वर्णन इसमें करना है। हमारे घर में हम जब छोटे रहते हैं तब देखिए हमारी दादी, हमारी नानी, दादाजी हो और कोई व्यक्ति जो होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वह हमें बचपन में बहुत सारी कहानियां बताते थे। लेकिन उसमें काल आता है भूतकाल, ये सबसे महत्वपूर्ण है बात। अब कहानी लिखनी है तो उसके भी कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ शब्द मर्यादा होती है, कुछ विशेष ऐसी बातें भी होती हैं जिन पर हमें निर्भर होकर वो कहानी लिखनी पड़ती है। कहानी की शुरुआत करते समय देखिए हमें किन किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कहानी लिखते समय हमें रूपरेखा उसकी जो तैयार करें मन में, तो उसमें क्या आते हैं, क्रम विस्तार आता है, पात्र आता है, स्थान आता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन करते समय उस विषय के अनुरूप आपको एक महत्वपूर्ण ऐसा शीर्षक भी देना है। अंत में आपको सीख भी लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर शीर्षक लिखा है, एक मन में कहानी है, उसके मुद्दे जो आ चुके हैं, मुद्दों के गौर करके मैंने यहाँ पर उसका शीर्षक लिख दिया है। शीर्षक है लालच का फल, ये विषय है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसका शीर्षक नीचे लिख देते हैं। जब हम उत्तर पत्रिका पर कहानी लेखन करते समय 1-2 पंक्तियां छोड़नी चाहिए। दोहरा उद्धरण चिन्ह भी दे देना आवश्यक है। शीर्षक लिखते समय उसकी मर्यादा होती है कम से कम 1, 2, 3 या 4 हो। इन शब्दों की मर्यादा देखकर ही आपको शीर्षक छोटा सा आकर्षक बना। ये उसके बाद में देखिए, जैसे ये विषय है, विषय के अनुरूप ये सीख लिख दिया है। क्या होगा इसका सीख? सिंगल जिसे बोलते हैं, यानी एक हरा उद्धरण चिन्ह में हमें इसको लिखना है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है, यह उसका सीख यहाँ पर बनता है। अब इसे 1 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे और इसे भी 1 अंक प्राप्त होगा। पाँच अंकों के लिए कहानी है तो उसमें हमें देखिए आसान 2 अंक मिल सकते हैं। एक शीर्षक कुछ भी आपको जो भी याद आएगा उस विषय के अनुरूप आप कुछ ना कुछ लिखिए, खाली मत छोड़िए। क्यों? थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी आपको आधा अंक मिल सकता है। ये महत्वपूर्ण है बात। अब देखिए हमें कहानी की ओर जाना है। कहानी लिखते समय देखिए जैसे क्रम बद्धता उसमें जो आनी चाहिए। अब क्या करना है, रूपरेखा तैयार करके उसका प्रारंभ हम करते हैं। तो उस प्रारंभ में देखिए सबसे पहले पात्र, स्थान, ये महत्वपूर्ण है। जो भी कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो या पदार्थ हो, उसका नाम भी आना आवश्यक है। तो उसका प्रारंभ छोटा सा
लेकिन आकर्षक होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, विराम चिन्हों सहित। कभी कभार बच्चे क्या कर देते हैं, छात्र गलतियां करते हैं, वाक्य तो लिख देते हैं, 2-2 पंक्तियों का वाक्य होता है, उसमें पूर्ण विराम देना ही भूल जाते हैं, तो वो भी नहीं गलती करना। वहाँ पर जब वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम दे दीजिए, तो प्रारंभ छोटा सा और आकर्षक जो बना आपका। लेकिन काल करते समय एक था राजा, एक था, कौन था? एक राजा, हरिश्चंद्र नामक का राजा था, वो राधा नगरी में रहता था। देखिए भाई, राजा का नाम भी आ गया, उस नगर का नाम भी आ गया, यानी उस ठिकान का नाम भी आ जाता है। तो ये हमें उसमें दर्शाना है, उसका क्रम किस प्रकार से करना है, तो ये शुरुआत में होनी चाहिए, ये बात होती है। तो विषय के अनुरूप हम लिखते समय देखिए अक्सर बच्चे है, हैं, हूँ का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर गलती करते हैं है, हूँ के बारे में, तो कहानी लिखते समय हमें उनका प्रयोग नहीं करना है, हमें था, थी, थे। जब कोई कर्ता होता है तो पुल्लिंग है तो था का प्रयोग कीजिए। जब कोई स्त्री महिला जैसी होती है तो वहां पर हमें कौन से लिंग का उपयोग करना है? स्त्री यानी थी का प्रयोग करना है। जब कोई कर्ता बहुवचन वाला होता है तो वहां पर हमें थे का प्रयोग करना है। अक्सर यहाँ पर गलतियां कर देते हैं और वहीं पर हमें जब हमारी गलती हो जाती है तो हमें इस मध्य भाग में प्रारंभ हुआ और अंत हो, इनमें हमें 0 अंक मिल जाते हैं। बस अंक हमें मिलते हैं शीर्षक और सीख के लिए, बीच के 3 अंक हमारे बढ़ जाते हैं, वो नहीं करना। हमें क्रम विस्तार से देखिए, यहाँ पर उस कहानी का हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रारंभ करना है, तो वो क्रम विस्तार से कीजिए। उसमें पात्र आना चाहिए, ठिकाना आना चाहिए, नाम आने चाहिए और मध्य भाग में आए। यहाँ पर भी हमें कम से कम 2 परिच्छेद तो होने चाहिए हमारे, कि यहाँ पर जो पहला परिच्छेद है कम से कम 4-4.5 पंक्तियों का हो, दूसरा भी 4-4.5 पंक्तियों का हो, अंत यहाँ पर है वो अंत भी छोटा सा हो, लेकिन उसी कहानी के अनुरूप छोटा सा परंतु आकर्षक होना चाहिए। शुरुआत भी छोटी सी परंतु आकर्षक होनी चाहिए। अब देखिए, हमें यहाँ पर कहानी की शुरुआत करते हैं, तब शुरुआत तो हो गई है, उसके बीच में हमें विषय के अनुरूप हमें ये आवश्यक विशेष बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें कहानी में लेखन करते समय विराम चिन्ह, सूचना, संदेश, प्रेरणा या फिर काव्य है तो काव्य लिखिए, नहीं प्रचलित जाने लिखिए। यहाँ पर मुहावरे महत्वपूर्ण होते हैं, कोई कहावत महत्वपूर्ण होती है। इन 2 विशेष बातों को हमें तीसरी बात है विराम चिन्ह, इनकी ओर ध्यान देना आवश्यक, तभी वो कहानी बनेगी। जबकि कहानी में 1 या 2 का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके नीचे अधोरेखांकित करना नहीं, तभी आपकी कहानी आकर्षक बनती। विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे तो आप वहां पर उसी कहानी में देखिए उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। मैंने तो कहा है शीर्षक भी छोटा सा बड़ा आकर्षक होना चाहिए और जो अक्षर है उसका बड़ा होना चाहिए, और अंत में सीख यहाँ पर लिखनी है वो भी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार की आपको कहानी, जब मैंने यहाँ पर गलती के कुछ नमूने दे दिए कि है, हैं, हूँ का प्रयोग ना करके था, थी, थे का वाक्य रचना के अनुरूप इनका प्रयोग कीजिए, तभी आपको कहानी में से 5 अंक जो है वो 5 अंक आपको सही ढंग से मिल जाएंगे। वरना आप है, हूँ का प्रयोग करोगे तो आपको 0 अंक मिल सकते हैं। यानी 5 अंकों में से 2 अंक मिलते हैं, एक शीर्षक को और दूसरा सीख को, लेकिन बीच में जो हमें लेखन करना पड़ता है वहीं पर आपके अंक 0 हो जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिए, यही मुझे कहना है आप सभी को। इस प्रकार के आप कहानी लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से अंक मिल सकते हैं, कम से कम 4 अंक आप कहीं भी नहीं जाएंगे। इस प्रकार ये कहानी लिखकर आज का यही पर समाप्त होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।